बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.3 1 to 3 हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पॉलिनोमियल दिस वन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। इसका क्या मतलब हुआ, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2 है, मतलब कि डिविजिबल है तो ये भी हो सकता है कि x+2 इसका फैक्टर है। उन्होंने बता दिया एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब है यही फैक्टर है x+2 इस एक्सप्रेशन का। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर आप सबको समझाती हूँ कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। इसका मतलब है कि क्या हो सकता है कि जो 10 है वो डिविजिबल बाय है 2 है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। अब 2 5 10 होता है, जब हम पीछे करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है 2 10 का। तो ऐसे ही इन्होंने हमें दिया हुआ है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2 है। एक्सप्रेशन एक हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू किसके है 4x³ माइनस 7x² और प्लस 6x माइनस 3m। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2 इसका मतलब है ये फैक्टर है x+2 इस p ऑफ x का। इसको नाम दे देते हैं हम 1 का। नीचे यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी व्हेन p ऑफ x एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2 है x+2, तो देन आके वहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। x+2 इक्वल टू 0 था तो x+2 किया, -2 किया, 0 -2 किया, 2 से कैंसिल हुआ तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम p ऑफ x में पुट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, रुकिए यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर बाद में इसको वो स्टेटमेंट लगाएंगे फैक्टर थ्योरम वाली। 4 हो जाएगा -2 का क्यूब माइनस 7 x हमारे पास -2 का स्क्वायर था प्लस 6 -2 और -3m। ये हो जाएगा 4 2 2 4 4 2 8 -8। जब भी ऊपर ऑड नंबर होता है साथ हमेशा साइन लगता है। -7 2 2 4 आ जाएगा प्लस माइनस -6 1 6 6 2 12 -3m। 8 4 32 -32 -7 4 28 -12 -3m। अब हम इन सबको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। -32 -28 और -12 है हमारे पास। क्या आंसर आएगा -72। अब ये कांस्टेंट है, इनको हम लेकर चलेंगे। इसके साथ हमारे साथ क्या वेरिएबल है तो इसको अलग से लेकर चलेंगे। -72 हुआ -3m हुआ। ये क्या था हमारे पास p ऑफ -2 है। अब उन्होंने क्या p ऑफ x इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2, तो हम कहते हैं इफ़ x+2 था, इफ़ x+2 is a factor of p of x, then the remainder r is equal to 0। क्या बात हुई है, इफ़ x+2 इसका फैक्टर तब होगा जब इसका रिमाइंडर आएगा इक्वल टू 0। तो अभी उन्होंने हमें बताया कि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो x+2 फैक्टर होगा और रिमाइंडर क्या है इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर इफ़ नहीं, यहाँ पर एज़ आ जाएगा, एज़ x+2। इफ़ तब लगाते हैं जब हमें पता करना चाहिए कि ये फैक्टर है या नहीं है। अब उन्होंने हमें बता दिया तो हम कहते हैं जी एज़ x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, द रिमाइंडर r इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, p ऑफ -2 इक्वल टू 0 है। p -2 हमारे पास ये था -72 -3m इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब माइनसिंग 3m है, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए फ़िलहाल। अब इसके साथ माइनस हो रहा है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं। प्लसिंग 3m ऑन बोथ साइड्स करके -72 -3m प्लस 3m इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3m। यहाँ से 3m कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया -72 इज़ इक्वल टू 3m। अब हमें m चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो 3 को डिवाइड करवा देते हैं। 3 2 6 1 का 3 4 12 आ जाएगा हमारे पास आंसर। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स करेंगे। यहाँ पर 3m डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -70 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 3 होता है, 3 2 6 1 कैरी 3 3 3 9 और 3 4 12। m क्या आया है, m इज इक्वल टू -24 आया।
m इज़ इक्वल टू -24, ये हमारा आंसर आ गया। नीचे स्टेटमेंट हो जाएगी, सो m इज़ इक्वल टू -24। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.3 थी। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। पी ऑफ एक्स हमें गिवन है कि ये है। अब उन्होंने क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो हमने क्या किया, शुरू में x+2 इक्वल टू 0 किया है, तो इसको सारा को हमने प्रोसीजर किया, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। फिर ये जो x थी, x की वैल्यू को हमने पी ऑफ एक्स में डाला है, पी ऑफ -2 है, इसका आंसर आया है। अब उन्होंने कहा था कि ये जो जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है पी ऑफ एक्स, ये डिविजिबल है x+2 से, मतलब कि ये फैक्टर है। तो हमने क्या कहा, एज x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, देन द रिमाइंडर r इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। डैट इज़ यहाँ पर हो जाएगा जी पी ऑफ a इक्वल टू 0 और पी ऑफ -2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने पुट किया p -2 इक्वल टू 0, पी ऑफ -2 की हमने वैल्यू डाली -72 -3m, सारा कुछ प्रोसीजर किया, प्लसिंग 3 ऑन बोथ साइड्स किया, फिर डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, m इज़ इक्वल टू -24। उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा।